हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स के अंदर टेरिस के बारे में। ठीक है, पीस के अंदर साइलेंट होता है, टेरिस इसको बोला जाता है। तो ये जो टेरिस है, इसके अंदर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें टेरिस की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है, तो ये जो टेरिस है इसकी सब सब डिवीजन होती है टेरिडोप्सिडा। क्लास इसकी होती है लेप्टोस्पोरेंजिएट, ऑर्डर इसका होता है फिलिकेल्स एंड फैमिली इसकी होती है पोलीपिडेसी। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है, ऐसा टाइप का टेरिस जो है ये नजर आता है। एंड कॉमनली इनको टेरिडोफाइट्स को या फिर इनको टेरिस को फर्न्स बोला जाता है। ठीक है, कॉमनली फर्न्स इनको बोला जाता है। अब कुछ स्पीसीज है, इंडियन स्पीसीज है जो कि कॉमनली पाई जाती है, जैसे कि टेरिस विटाटा हो गई, टेरिस क्रिकेटिका हो गई, टेरिस क्वाड्रियाटिका हो गई, टेरिस स्टेनोफाइला हो गई, टेरिस वोल्चियाना हो गई, टेरिस क्रीनेटा हो गई। इसके अलावा टेरिस एक्विलिना, टेरिस ओटेरिया, टेरिस हुक्रियाना एंड टेरिस पेलुसिडा, ये सब स्पीसीज जो है ये इंडियन स्पीसीज है, कॉमन इंडियन स्पीसीज है जो कि देखने को मिलती है। इसके बाद टेरिस की अगर हम बात करें या फिर हम सिंपली टेरिडोफाइट्स की भी बात करें, तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके अंदर प्लांट बॉडी जो है दो टाइप की होती है, गैमेटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट होता है। अब टेरिडोफाइट्स में हमें याद रखना होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट फेज होता है इसकी लाइफ साइकिल के अंदर, इसकी प्लांट बॉडी के अंदर। तो टेरिस के अंदर स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दो टाइप के यहाँ पे प्लांट बॉडी होंगे, जिसमें से स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेंट फेज होता है, ये डोमिनेंट फेज रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्पोरोफाइट ये हो गया मेच्योर स्पोरोफाइट। मेच्योर स्पोरोफाइट से स्पोरेंजियम बनेगा, स्पोरेंजियम से फिर गैमेटोफाइट बनेगा, देन ये मेच्योर होगा। एंड इस मेच्योर गैमेटोफाइट से फिर क्या बनेंगे, नए स्पोरोफाइट बनेंगे, फिर से ये मेच्योर होंगे। तो ये इसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल चलेगी, जिसमें से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्पोरोफाइट है इसके इस स्पोरोफाइट के कुछ एक्सटर्नल करेक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, वो कैसी होती है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, यानी कि एक्टिवली जो मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल का पार्ट होता है ये स्पोरोफाइट ही होता है। अब इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी तीन पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट की जाती है, डिवाइड की जाती है, विभाजित की जाती है। इसमें जड़ें होती है, प्रकंद या फिर राइजोम होता है एंड पत्ते होते हैं। ये जो यहाँ पे नजर आ रही है ये क्या है, ये जड़ें हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, इसको राइजोम बोलते हैं इस कंडीशन के अंदर। एंड ये जो नजर आ रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे लीव्स है। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आती है जड़ें, ठीक है, रूट्स जो होती हैं। तो रूट्स जो यहाँ पे होती है, प्राथमिक जड़ें जो होती है वो अल्पकालिक होती है। प्राइमरी रूट्स कैसी होती है, एफिमेरल टाइप की होती है, यानी कि ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड इनका होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड में ये इनका होता है। इवन कुछ एपिमेरल्स प्लांट होते हैं, वो प्लांट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे टाइप के प्लांट्स को एपिमेरल्स बोला जाता है। राइजोम में क्या होता है, अब पतली रेशेदार अपस्थानिक जड़ें होती है। इसके अंदर ये जो रूट्स होती हैं, रूट्स कैसी होती है, सिलेंडर फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट होती है, अपस्थानिक जड़ें यहाँ पे पाई जाती है। राइजोम की पूरी लंबाई में एक्रोपिटल उत्तराधिकार यानी कि एक्रोपिटल सक्सेशन में ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्रोपिटल सक्सेशन देखा जाता है। दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, एक्रोपिटल के अंदर, एक्रोपिटल के अंदर क्या होगा, तो एक्रोपिटल के अंदर जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो है एक प्लांट की एक ब्रांच हो गई, इसके अंदर यहाँ पे ये अलग अलग ब्रांचेस होगी, जैसे यहाँ पे लीव्स या फिर फ्लावर्स की अगर हम बात करें, तो अगर इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर अगर एपिक्स के ऊपर ये वाला पार्ट क्या होगा, एपिक्स होगा, ऊपर वाली साइड वाला, और नीचे साइड वाला क्या होगा, बेस होगा। अगर एपिक्स के ऊपर न्यू यहाँ पे लीव्स या फिर फ्लावर्स ऐड होते हैं तो इसको एक्रोपिटल बोलते हैं। ठीक है, और बेस पे क्या होंगे, बेस पे ओल्ड होंगे।
बेस पे ओल्ड होंगी। तो ये एक्रोपिटल होता है, यानी कि एपिक्स के अंदर जो है न्यू फ्लावर्स या फिर न्यू लीव्स ऐड यहाँ पे होते हैं। और जो बेसिपिटल होता है, बेसिपिटल के अंदर बेस के ऊपर, तो नए वहां पे क्या होते हैं, बेस के ऊपर उगते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, राइजोम के अंदर पूरी लंबाई के ऊपर इसकी जो है ये एक्रोपिटल सक्सेशन शो करता है। इसके अलावा अपस्थानिक जड़ें जो है ये एंडोजीनियसली यानी अंतर्जात रूप से उत्पन्न होती है। और ये कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, इनके अंदर ब्रांचेस नजर आती है। तो ये रूट्स होती हैं। रूट्स कैसी होती है, एफिमेरल टाइप की होती है, सिलेंडर फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स होती है, एक्रोपिटल सेक्शन शो करती है, यानी कि एपेक्स के ऊपर नई होंगी एंड बेस के ऊपर ओल्ड रूट्स होंगी। इसके अलावा ये जो एडवेंटिशियस रूट्स है ये एंडोजीनियसली उत्पन्न होती है, ग्रो होती है, प्रोड्यूस होती है और ये ब्रांच्ड होती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है राइजोम, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है राइजोम, इसको प्रकंद या फिर स्टेम बोल सकते हैं हम। तो ये जो राइजोम होता है वो आमतौर पर कैसा होता है, छोटा होता है, आमतौर पर छोटा होता है, पतला होता है और क्रीपिंग टाइप का होता है, जैसे ये रेंग के चल रहा है, ठीक है। क्रीपिंग टाइप का होता है, जैसे कि ये होता है टेरिस ग्रैंडिफोलिया के अंदर, टेरिस एंसिफॉर्मिस के अंदर। इसके अलावा ये सब इरेक्ट टाइप का भी होता है, ठीक है। सब इरेक्ट के अंदर किसके अंदर होगा, जैसे कि टेरिस विटाटा के अंदर छोटा होता है, ये अपराइट होता है, जैसे कि टेरिस लोंगिफोलिया के अंदर, टेरिस क्रेटिका के अंदर, टेरिस थ्री पार्ट्रिटा के अंदर। तो ये अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। शॉर्ट हो सकता है, ये पतला हो सकता है एंड क्रीपिंग टाइप का हो सकता है। सब इरेक्ट और छोटा ये होता है। इसके अलावा सीधा छोटा हो सकता है और आमतौर पर ये ब्रांच्ड होता है, ठीक है। कैसे होता है, शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है और हमेशा स्केल से ढका हुआ होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्केल्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये स्केल टाइप, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ऐसे स्केल्स जैसा इसके ऊपर ढके हुए होते हैं। तो स्केल्स जो है यहाँ पे शॉर्ट एंड नैरो हो सकते हैं, जैसे कि टेरिस ग्रिबेलियाना के अंदर ये पाए जाते हैं। ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, इसके अलावा ये ब्रॉड मार्जिन्स के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे मार्जिन्स क्या होंगी इनकी, ब्रॉड होगी इन स्केल्स की, जैसे कि टेरिस लोंगिपिनेला के अंदर होती है। तो ये अलग अलग कंडीशंस है स्केल्स की। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे सिंपल हेयर्स भी मौजूद होते हैं, यानी इस राइजोम के ऊपर सिंपल हेयर्स भी यहाँ पे कई बार पाई जाते हैं। तो राइजोम जो है पतला होता है, शॉर्ट होता है, क्रीपिंग टाइप का होता है। इसके अलावा सब इरेक्ट टाइप का भी हो सकता है, या तो ये सीधा हो सकता है, प्राइड हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर सब इरेक्ट टाइप का हो सकता है। और ये ब्रांच्ड ये होता है, स्केल से ढका हुआ होता है। स्केल शॉर्ट एंड नैरो हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं या फिर ब्रॉड मार्जिन वाले हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है यहाँ पे लीव्स का, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है ये लीव्स का आता है। पत्तियों की लंबाई जो है 20 से 100 सेंटीमीटर तक भिन्न होती है, वेरी करती है। ये 20 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है अलग अलग टेरिस स्पीसीज के अंदर। नई पत्तियां गोलाकार रूप से कुंडलित यानी कि सर्सिनेटली कोइल्ड होती है। ऐसे सर्सिनेटली ये कोइल्ड होती है, जो नई पत्तियां होती है वो सर्सिनेटली कोइल्ड होती है। यहाँ पे जो पर्णवृत्त है यानी कि पिटियोल है, इसको रैचिस भी बोला जाता है, ठीक है। पिटियोल क्या होता है, जैसे अगर हम किसी लीफ की बात यहाँ पे कर रहे हैं और लीफ जहाँ बेस से अटैच है, ठीक है, लीफ जो है ये किसी ब्रांच से अटैच है, तो इस पोर्शन को हम पिटियोल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोला जाता है, पिटियोल को रैचिस बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखें ये जो एक्सिस है इसको रैचिस यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। इस एक्सिस को रैचिस बोलते हैं और इससे फिर ये पिन्ना निकलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसका आधारीय भाग सल्कों या फिर हेयर से ढका हुआ होता है। जो पिटियोल है या फिर लीफ स्टोक है या फिर इसको रैचिस बोलते हैं, इसका जो भाग होता है, बेस वाला भाग जो होता है वो कैसा होता है, वो स्केल्स एंड हेयर से ढका हुआ होता है, ठीक है। स्केल्स एंड हेयर से ढका हुआ होता है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे नोट करने की है, यहाँ पे ये हमने बात कर ली कि ये एक लीफ यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे यहाँ पे लीफ नजर आ रहे हैं लीफलेट्स हैं एंड इनके भी सब लीफलेट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस पूरे पोर्शन को अगर हम देखें, यहाँ पे जो स्टोक है इसको पिटियोल या फिर लीफ स्टोक बोलेंगे। ये जो जहाँ पे ग्रीनी एरिया या फिर लीफलेट्स नजर आ रहे हैं इसको ब्लेड बोलेंगे एंड इस पूरे के पूरे को लीफ बोला जाता है या फिर इसको फ्रोंड बोलते हैं,
ठीक है, लीफ भी फोन को ही बोला जाता है, तो इसको लीफ या फिर फोन बोलते हैं। अब इस फोन के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ से पिन्ना निकलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको पिन्ना बोला जाता है। इस पिन्ना के अंदर ये पिन्ना की स्टोक होती है, एंड फिर इस पिन्ना से बहुत सारे पिन्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, कई सारे लीफलेट्स जिनको पिन्यूल बोलते हैं, तो ये पिन्यूल यहाँ से निकलती है, या फिर इनकी फिर फर्दर सब जो है लीफलेट होती है। ठीक है, फर्दर सब लीफलेट भी होती है यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर ये पिन्ना होता है, पिन्ना की स्टोक हो गई, एंड छोटे छोटे ये पिन्यूल यहाँ पे पाए जाते हैं। पत्तियां जो है ये पिन्नेट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि पिन्नेट किसके अंदर होती है, जैसे कि टेरिस विटाटा के अंदर पाई जाती है। बाई पिन्नेट ये हो सकती है, जैसे कि टेरिस क्रेनाटा के अंदर पाई जाती है, या तो ये बाई और ट्राई पिन्नेट हो सकती है। अभी जो पिन्नेट, बाई पिन्नेट या फिर ट्राई पिन्नेट, ये इनके मीनिंग क्या है, तो अगर हम सिंपली बात करें कि कोई लीफ ऐसे है, ठीक है, कोई लीफ ऐसे है, सिंपली यहाँ पे ये छोटी छोटी लीफलेट्स यहाँ पे लगी हुई है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिंपली कि ये यूनिपिनिएट या फिर पिनिएट है। इसके बाद अगर ये कंडीशन ऐसी हो, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रांचेस यहाँ पे नजर आ रही है, और इनके अंदर छोटे छोटे सब लीफलेट्स यहाँ पे हर इनके अंदर लगे हुए हो, तो इस कंडीशन को बाइपिनेट बोला जाता है। एंड अगर यहाँ पे और ज्यादा ब्रांचेस या फिर लीफलेट्स होती है, शो की जाती है, जैसे कि यहाँ पे फर्दर जो है ब्रांचलेट्स या फिर ब्रांचेस दिखाई देती है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है ट्राइपिनेट। तो ये अलग अलग कंडीशंस इनके अंदर लीव्स की पाई जाती है, कि ये पिनेट टाइप की हो सकती है, फिर ये बाइपिनेट टाइप की भी हो सकती है, ये ट्राइपिनेट टाइप की भी हो सकती है। इसके अलावा जो टेरिस क्रेनेटा है, इसके अंदर स्ट्राइल पिन्यूल एंड फर्टाइल पिन्यूल्स भी पाए जाते हैं, यानी कि ये जो है ये पिन्यूल हो गया एक। तो ये पिन्यूल स्ट्राइल भी हो सकते हैं, ये फर्टाइल भी हो सकते हैं। तो जो स्ट्राइल पिन्यूल है ये ओब्लोंग यानी कि थोड़े से आयताकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़े से कैसे होते हैं, ओब्लोंग आयताकार होते हैं, एंड थोड़े से मोटे होते हैं, ऑब्ट्यूज टाइप के होते हैं, और लगभग 1 सेंटीमीटर तक ये लंबे होते हैं, मोटे और दांतेदार यानी सिरेटेड होते हैं यहाँ पे। यानी कि ये जो है ये ऐसे पाए जाएंगे, इनके जो ऐसे सिरे हैं वो ऐसे सिरेटेड पाए जाएंगे, दांतेदार पाए जाएंगे। सिसाइल ये होते हैं, और संगम के आधार पर कॉन्फ्लुएंट बेसिस इनके पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिस कैसे हैं, ऐसे थोड़े से कॉन्फ्लुएंट बेसिस इनके पाए जाते हैं। और जो फर्टाइल पिन्यूल्स होते हैं, फर्टाइल पिन्यूल्स जो है ये लीनियर होते हैं, और जो स्ट्राइल पिन्यूल है इसकी तुलना में ये थोड़े से लंबे होते हैं। ठीक है, ये थोड़े से लंबे होते हैं, और इनकी जो नोक होती है वो दांतेदार यानी कि टिप जो है इनकी सिरेटेड टाइप की होती है। टिप जो है, टिप कैसी होगी, ऐसे सिरेटेड टाइप की होती है इनकी, और स्ट्राइल ये होते हैं। ठीक है, टिप स्ट्राइल होगी इनकी। अब ये जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये इसकी टिप जो है ये कैसी नजर आ रही है, यहाँ पे ये स्ट्राइल होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें कि क्यों हम इनको स्ट्राइल एंड फर्टाइल बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इनको बोला जाता है सोरस, या फिर इनको इकट्ठे कई अगर है तो इनको प्लूरल में सोराई बोला जाता है। तो ये सोरस एंड सोराई क्या होती है, एक टाइप से इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आगे जाके इनके अंदर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सोराई या फिर सोरस नहीं है तो ये स्ट्राइल हो जाता है, अगर ये पाए जा रहे हैं तो ये फर्टाइल होता है। इसके अलावा इनके अंदर, इन लीव्स के अंदर वेन्स पाई जाती है। वेन्स जो है फ्री होती है, मुक्त होती है, जैसे कि टेरिस सेमीपिनाटा के अंदर होती है, या फिर टेरिस डलहोजिया के अंदर होती है, या तो ये संकीर्ण घेरों यानी कि नैरो एरियोल्स वाली होती है, और ये एक सीरीज बना लेती है, जैसे कि टेरिस ब्यूरिटा या फिर टेरिस ट्रिपार्टिटा के अंदर पाई जाती है। जो स्ट्राइल लीव्स वाली वेन है, ठीक है, स्ट्राइल फ्रॉन्ट वेन है, इनके अंदर क्या होगा, ये अंत मार्जिन के भीतर होते हैं, और अक्सर बड़े टर्मिनल हाइडोथोड इनके अंदर होते हैं। ठीक है, बड़े टर्मिनल वाले हाइडोथोड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जो फर्टाइल फ्रॉन्ट्स होते हैं यानी कि उपजाऊ पत्ते होते हैं, उनके अंदर हालांकि सभी जो वेन्स हैं, नसें हैं, वो अंत में बाद में सोरस की, क्योंकि इन फर्टाइल के अंदर सोराई पाई जाएंगी, सोरस पाई जाएंगी, तो सोरस की जो रिसेप्टेकल होंगे, जैसे कि ये सोरस की बात करें, इसके अंदर ये जो रिसेप्टेकल होंगे वहां पे ये एक वॉस्कुलर कमीजर द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक वॉस्कुलर कमीजर होगा, उससे ये जुड़े हुए होंगे।
तो यहाँ तक हमने बात कर ली है कैसी इसकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी होती है। एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी के अंदर हमने देखा कि इसकी रूट्स कैसी होती है, इसके अलावा इसके अंदर राइजोम कैसा होता है एंड लीव्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी इंटरनल मोर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि ये जो हमने रूट्स की, राइजोम की एंड लीव्स की बात की है, अगर हम इनको ट्रांसफर सेक्शन में कट करके देखते हैं तो ये हमें कैसे नजर आएंगे। तो हम एनाटोमी के बारे में या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।